अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में जो मुलाकात हुई काफ लीग और नून लीग के दरमियान, उसके बाद जब सीट एडजस्टमेंट की खबरें सामने आईं तो गुजरात की सियासत में एक सनसनी ज़रूर मची। लेकिन आज ये सनसनी जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। वो इसलिए कि हुसैन इलाही की जानिब से एक बयान दिया गया है या मीडिया टॉक की गई है, जिसमें उनका कहना था कि उनकी सीट्स के ऊपर नून लीग के साथ किसी तरह की एडजस्टमेंट नहीं होगी। हुसैन इलाही के इस बयान की बात करें तो सिर्फ एक दिन बाद ही ये बयान सामने आना एक बहुत बड़ी खबर है और सियासत में भी कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई गुजरात की फ़िज़ा में नज़र आ रही हैं कि हुसैन इलाही ने जब ये मीडिया टॉक की तो उसके साथ उनका ये भी कहना था कि वो नून लीग को ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करते और किसी भी सूरत में सीट एडजस्टमेंट उनकी नून लीग के साथ नहीं हो सकती। अब हुसैन इलाही के बयान के बाद ये बात तो साफ वाज़े है कि NA-62 और NA-63 यानी कि बिलतरतीब मूसा इलाही का हलका और हुसैन इलाही का जो हलका है, उसमें ये दोनों भाई यानी कि वजाहत हुसैन के दोनों बेटे काफ लीग के निशान के ऊपर ही इलेक्शन में नजर आएंगे और नून लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ नजर आएंगे इलेक्शन लड़ते हुए। लेकिन जहां पर जो बात काबिल गौर है वो कल की मुलाकात है जो लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर अहम रहनुमा नून लीग की तरफ से शामिल थे। उस मुलाकात में वो 15 साल बाद तकरीबन चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर उन्हें मिलने आए, तो उस मुलाकात में काफ लीग की जानिब से चौधरी वजाहत हुसैन भी शरीक थे। लेकिन ये जो कल की मुलाकात थी उसमें जब चौधरी वजाहत हुसैन को देखा गया तो कहीं ना कहीं ये क्या सराइयाँ ज़रूर हुई कि हो सकता है कि कल की मुलाकात में एडजस्टमेंट के हवाले से जो बात हो उसमें कहीं ना कहीं मूसा इलाही और हुसैन इलाही की नशिस्तों के हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से वजाहत हुसैन इस मुलाकात में शरीक हैं। लेकिन जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद चौधरी सालिक हुसैन की तरफ से मीडिया के ऊपर एक बयान जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि NA की 4 सीट्स और सूबाई असम्बली की 8 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की बात पहले से ही जो थी वो तय हो चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद भी जो है वो बात करने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिसके बाद टिकटों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही आज ये बयान चौधरी हुसैन इलाही की तरफ से आया कि वो अपनी सीट्स के ऊपर नून लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब अगर हम गुजरात की मौजूदा सियासत की बात करें तो गुजरात की सियासत दिन ब दिन जो है वो दर्जा हरारत पकड़ रही है। मरियम नवाज की आमद के हवाले से भी जलालपुर जट्टा में तैयारियां चल रही हैं और उसके साथ ही ये बयान आना, क्योंकि अभी तक काफ लीग की जानिब से ऑफिशियली और ना ही नून लीग की जानिब से ऑफिशियली टिकट्स की अनाउंसमेंट की गई है और ना ही सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हल्का वाइज कोई ऐसी बात सामने आई थी, और उसके साथ ही ये हुसैन इलाही की तरफ से जो बयान दिया गया है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि NA-62 में काफ लीग के रहनुमा या काफ लीग की टिकट के ऊपर मूसा इलाही मद्दे मुकाबिल होंगे आबद रज़ा कोटला के, जो कि नून लीग की तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ ही हुसैन इलाही NA-63 में मुकाबला करेंगे नून लीग के उम्मीदवार का। अब अगर हुसैन इलाही के इसी ताज़ा तरीन बयान के हवाले से बात की जाए तो जो बयान में उन्होंने एक और भी बात की वो भी बड़ी अहम है, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप PTI में दोबारा वापस तो नहीं जा रहे। तो उसके बयान पर उन्होंने ये कहा कि वो काफ लीग में ही रहेंगे और अपनी शनाख्त यानी कि काफ लीग के निशान और टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। और यहाँ पर उन्होंने एक और बहुत अहम बात की जिसमें उनका कहना था कि लगता है कि चौधरी ख़ानदान को या चौधरी बरादरान को नज़र लग चुकी है और दुआ करें कि चौधरी बरादरान दोबारा से या चौधरी ख़ानदान दोबारा से मुत्तहिद हो जाए। अब यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि NA-64 में सालिक हुसैन मुश्तरका उम्मीदवार होंगे नून लीग और काफ लीग के, और दूसरी जानिब NA-62 और 63 में नून लीग और काफ लीग आमने सामने होगी। अब NA-64 की बात कर लें तो वहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर कुछ इस तरह का बड़ा मुकाबला जो है वो नज़र नहीं आ रहा सीट एडजस्टमेंट के बाद। तो यहाँ पर PTI का भी जो है वो अभी फैसला होना बाकी है कि PTI अपना कौन सा उम्मीदवार सामने लाती है, या यहाँ पर PTI का कोई उम्मीदवार इस माहौल में कॉन्टेस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। अब NA-64 में यानी कि सालिक हुसैन के हलके में सीट एडजस्टमेंट के बाद काफ लीग के लिए जो है वो मैदान खुला नज़र आ रहा है। अलबत्ता कि PTI की जानिब से कोई ऐलान किया जाता है या PTI का उम्मीदवार सामने
जब तक नहीं आता। अगर पीटीआई का उम्मीदवार यहाँ पर कोई सामने आता है या कोई पार्टिसिपेशन होती है पीटीआई की जानिब से इस हलके में, तो फिर जो मुकाबला है वो मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा और कुछ जो है वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पीटीआई कॉन्टेस्ट नहीं करती तो फिर सालिक हुसैन के लिए मैदान फिल वक्त के लिए खुला नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि NA 62 और 63 में सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ पर काफ लीग और नून लीग एक दफ़ा फिर आमने सामने आएंगे और जो NA 62 है उसकी सियासत भी जो है वो इस वक्त काफ़ी गर्म हो चुकी है। उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि एक बड़े हरीफ के तौर पर सामने आ रहे हैं नून लीग के ख़िलाफ़ चौधरी मूसा इलाही, जो कि काफ लीग की जानिब से कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएगी और आइंदा 1-2 हफ्ते तक जब तक टिकटों के ऐलान भी हो जाएंगे तो फिर ये भी मालूम हो जाएगा कि ऑफिशियली कौन कहां से और किस निशान के ऊपर और किस पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।